हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, बाल वाल बना रही हूँ। जुलाई चल रही, बच्चे गए स्कूल, हस्बैंड जी दुकान में हैं। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को सच में बताऊँगी, सिया के बारे में तो बात करूँगी ही कि आखिर सिया ने मारा क्यों है अपने मंगेतर को, लेकिन मैं पर्सनल अपने हस्बैंड के बारे में भी आज बात करूँगी। आप सब कहते हो ना बहुत सीधे हैं, तो मैं आज आप लोग को सामने से दिखाऊँगी कि वो कितने सीधे हैं, और तब आप लोग समझोगे, कमेंट करना। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही एक बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल रहा है, लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो सीधा दिख रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट सीधा, ना किसी से ज़्यादा लड़ना झगड़ना, अपने काम से काम रहना, तो उसे प्लीज़ सीधा मत समझिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है ऑल पब्लिक से, प्लीज़ सीधा मत समझिएगा, क्योंकि पर्सनली मैंने आजमाया, मैंने देखा है। जो लोग इतने सीधे शांत दिखते हैं दुनिया की नज़र में, लोग उन्हें कहते हैं कि बहुत अच्छे बेचारे सीधे हैं। कसम भगवान पर, उनसे दुष्ट इंसान आप दुनिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर ना फरेब, झूठ, घातक वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे आपके अंदर हो ही नहीं सकते। जितने लोग बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, उनके अंदर इतने ही घात नहीं होगी जितना चुप और शांत लोगों के अंदर होती है। तो प्लीज़ बच के रहिएगा, ठीक है। अंत में सारी बातें बताती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत भयानक गर्मी, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। 15-20 दिन से कम 2 महीने से कंटिन्यू ब्लॉग मेरा न बना है, न मैंने डाला है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ट्राइपॉड प्रॉब्लम थी। ये छोटा वाला ट्राइपॉड है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जानते हैं कैसे कर रही हूँ? ये देखिए, ये आटा है, इसी में मैंने इसको घोंप रखा है, मतलब गाड़ रखा है। गाड़ने के बाद फिर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जा रहा है। ऑर्डर कर दिया है, 2-3 दिन में आ जाएगा। मैंने सोचा एक ब्लॉग कम से कम ऐसे ही बना लूँ, मेहनत करनी चाहिए। बहुत गर्मी, हालत ख़राब है, पसीने पसीने हूँ। चलिए पूजा कर लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, आजकल ना बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है इस दुनिया से। पहले एक ज़माना था कि सुनाई देता था कि लड़कियों को ससुराल में जला दिया गया, मार डाला गया, फांसी दे दी गई, फांसी में लटका दिया गया, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी, ये आम था। लेकिन आजकल लड़कों को खाई से फेंक रहे हैं, ड्रम में भर रहे हैं, बोटी बोटी काट रहे हैं, मतलब एकदम अजीब हो रहा है, जो कभी हमने सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि कलयुग अब आ गया है। अभी महिलाएं ये कहती थी कि हम बराबरी में चलेंगे, नौकरी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, फ्रीडम से रहेंगे, लेकिन अभी मारने और मरने पर भी बराबरी आ गई है। मुझे लगता है जैसे जेंट्स मार दिया करते थे महिलाओं को, कोई खौफ नहीं रहता था, वैसे ही आजकल महिलाएं भी जेंट्स को मार दे रही हैं। कोई खौफ नहीं है, कोई पुलिस का डर नहीं है। सोनम को 1-2 साल सज़ा मिली, उसके बाद वो भी निकल गई है, वो भी बाहर है। मतलब हद हो गई है। राजा रघुवंशी का उसने कत्ल किया था, सबको पता था, फिर भी उसे छोड़ दिया गया। इसी तरह शायद ये जो है क्या कहते हैं सिया गोयल, ये भी इसी तरह छूट जाएगी। इससे सह मिल रही है, लड़कियों को हिम्मत मिल रही है कि भाई कत्ल करने के बाद भी हम छूट जा रहे हैं, तो क्या इतना डरने की ज़रूरत है। कोई रास्ते पे अगर हमारे रोड़ा है तो उसे हटा दो, गिरा दो, मार डालो। ये तो कुछ हाल है, तो खौफनाक हो गया है। पहले लड़कियां डरती थी कि पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, अब लड़के डर रहे हैं कि पता नहीं कैसी वाइफ मिलेगी। हद है भाई। ये देखिए, ये जाने वाले हैं स्कूल, दुकान में खड़े हुए हैं और इतने सीधे लगा करते हैं। लोग कहते हैं यार इनके हस्बैंड बहुत सीधे हैं लेकिन मैं आज रियल बता रही हूँ आप लोगों को। इनमें ना इतना ज़्यादा ऐब है कि मैं बता नहीं सकती शब्दों से। ये मैं कोई बुराई नहीं बता रही हूँ, रियल बता रही हूँ। मतलब एक ऐब हो तो मैं गिनाऊँ, बहुत सारे ऐब हैं, फिर भी ये एकदम शांत रहते हैं। इनको देख के लोग कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बट इनके जैसे ऐब वाले इंसान मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा। इसलिए सीधे लोगों को सीधा मत समझना, ठीक है। फिर देखिए मैं आ गई हूँ इधर मंदिर, वो गए स्कूल। और क्यों मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर ना, वैसे सोशल मीडिया में ये बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ तो बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदत है ना कि ये चुपचाप से सारे कांड करते रहते हैं, छिपाते रहते हैं। लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, कुछ भी करोगे, सब कुछ करके छिपा लेंगे और दुनिया की नज़र में सीधे बन के सही बन जाएंगे। लेकिन इनके ऐब मैं ही जानती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कोई अगर आपको सीधा दिखे, कोई औरत अगर किसी मर्द से परेशान है तो इतना मान लीजिए उस इंसान में इतनी सारी कमियां हैं कि वो शब्दों से बता नहीं सकती। मैं भी अपने शब्दों से बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि डिटेल में कोई चीज़ मैं बता ही नहीं सकती, अच्छा नहीं लगेगा। बस यही बता रही हूँ कि बहुत ऐब है इनमें, बट क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूजा हो गई है,
दीप उप जल गए हैं, आरती हो गई है। चलिए अब चलते हैं किचन में सीधे। देखिए फ्रिज में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, पानी भर के रख देती हूँ। या तो हरी सब्जी, टमाटर हो गया, पालक, बथुआ, ऐसी कुछ सब्जियाँ रखती हूँ, अन्यथा मैं फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। और अब देखिए चाय बना लूँगी। चाय बनाने के बाद फिर इडली बनाने का मन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इडली ना हेल्दी होती है, इसमें तेल मसाला वगैरह नहीं पड़ते हैं ज़्यादा। तो चाय बना के पीऊँगी, थोड़ा सा शरबत बनाऊँगी दही का, उसके बाद फिर आराम से इडली बनाऊँगी। इडली मुझे पसंद है। तो मैं ये कहती हूँ दोस्तों कि रिश्तों में सब कुछ होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तकरार प्रेम हर चीज़, लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप के खिलाफ कोई खड़ा है तो आप उसको नीचा गिराने के लिए, उससे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओ कि उसके नज़रों से भी गिर जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्तों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया की नज़र में खुद को अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो उनका खास है उनकी नज़र से गिर ही जाते हैं। तो उनको लगता है जब गिर ही गया हूँ तो कुछ भी करूँ, क्योंकि नज़रों में तो उठ नहीं पाऊँगा। तो ऐसे लोग होते हैं। देखिए मेरी इडली बन गई, मैं खा रही हूँ। आज मैं नारियल की चटनी नहीं बनाई हूँ, उसकी मूंगफली की चटनी बनाई हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। कभी कभी होता है ना, लगता है संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया, चलो हटाओ छोड़ो, माफ़ करो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह सोचते हैं हम। लेकिन लास्ट में यही समझ में आता है कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते, कुछ बातों को हम माफ़ नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो शायद सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेंगे। कभी कभी हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे बच्चे भी हैं। अगर हमारी लाइफ पर्सनल ख़राब हो रही है तो हम ख़राब कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चों की लाइफ किसी एक व्यक्ति की वजह से ख़राब हो रही है तो हमें वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और हर चीज़ सहना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्योंकि किसी और को बता के हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा सकते। सामने वाले को जो दिखता है वो वही मानता है, और हर चीज़ सामने वाले को दिखती नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, कई केस ऐसे उठे हैं, आए हैं, जिनको हमने देखा है कि एक पत्नी थी बहुत सीधी थी, एक पति था बहुत सीधा था, फिर अचानक क्राइम हो गया। तो जो दिखता है वो होता नहीं रियलिटी में। तो यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया द्वारा मैं एक बात कि किसी के घर की प्रॉब्लम आप जड़ से नहीं समझ सकते, सिर्फ बाहर बाहर देख सकते हैं। कुछ लोग तीखे होंगे जैसे मैं हूँ, तेज़ बोलना, तेज़ आवाज़ करना, लड़ना, तो शायद मैं सबकी नज़रों में ये होता है कि यार बहुत लड़ती है, लेकिन जो शातिर है वो मुझसे 10 गुना दुष्ट हो सकता है। इस बात का लोगों को ख्याल नहीं रहता, क्योंकि शातिर लोग शांत रह के सारी चीज़ें करते हैं, किसी और को भनक तक नहीं पड़ने देते। उनका हिसाब तो खैर भगवान ही करेगा, बट मेरी नज़र में ऐसे लोग गलत हैं। खैर देखिए थोड़ा सा खावा के आ गई हूँ आराम करने, कूलर चला के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और थकी भी लग जाती है। दोस्तों अगर मन चंगा हो ना तो कहते कठौती में गंगा, हर चीज़ हम कर भी लेंगे, थकेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम घर में है जिसे हम बहुत दिन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं हटाओ हटाओ, पब्लिक को ना पता चले, ये है वो है, उस चीज़ से हम ज़्यादा थक जाते हैं। और मुझे लगता है इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत हैं उनको गलत कहो, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और पर्सनली मैं कहूँगी कुछ खास रिश्ते भी होते हैं जो साथ नहीं देते हैं, उनको भी सब पता होता है। खैर चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू।